Hello everyone, welcome back to our channel Mission CP Hub. We are back again with another video that is based on chapter 7 of class 9th NCRE Diversity in Living Organisms. आज का ये टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत थियोरेटिकल टॉपिक है. आई विल एडवाइज यू गाइज कि आप जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ उसके नोट्स बनाते जाएं. और आप चाहो तो वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो जिससे आपको आसानी होगी नोट्स बनाने में, क्योंकि आप जितनी अच्छी तरह नोट्स बनाओगे इस चैप्टर के उतने आपको याद रहेंगे. नहीं तो ये चैप्टर बहुत थियोरेटिकल है, बहुत ही ज़्यादा टर्म्स है इसमें. याद करोगे तो आप मतलब कंफ्यूज हो सकते हो बहुत ज़्यादा. लेट्स स्टार्ट ऑन दिस टॉपिक, दिस चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स पता है आपको क्या होता है? जो जिंदा है. अब डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? वेराइटीज़. तो कितनी वेराइटीज़ हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, हम ये आज पढ़ेंगे. तो देखिए हमने ना हर एक जीव जंतु को, हर एक लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग को क्लासीफाई कर रखा है अलग अलग चीज़ों में. ठीक है. तो देखिए जैसे कि हम बर्ड्स बोलते हैं तो पिजन को अपने बर्ड्स में क्यों रखा है? ठीक है. अगर हम बोलते हैं ह्यूमंस तो ह्यूमंस के अंदर, सॉरी ह्यूमंस नहीं, अगर मैं बोलता हूँ एनिमल्स तो एनिमल्स के अंदर हमने डॉग को रखा है. एनिमल्स के अंडर ही ह्यूमंस भी आते हैं. ठीक है. तो हमने ऐसा क्यों किया? हमने एनिमल्स के अंडर बर्ड्स को क्यों नहीं रखा? तो इसके पीछे, सबके पीछे एक रीज़न है. ठीक है. जो क्लासिफिकेशन का एक बेसिक क्राइटेरिया था उसके अकॉर्डिंग हमने डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंडर रखा हुआ है. तो देखिए हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होता है. तो देखो प्रोकैरियोटिक आपको पता है, जिसमें मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी प्रोकैरियोटिक याद करने की. प्रोकैरियोटिक में प्रो होता है और PRO से ही प्रोटेक्शन होता है. तो जिसमें प्रोटेक्शन ना हो, मतलब कि न्यूक्लियस की प्रोटेक्शन, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, वो प्रोकैरियोटिक. जिसमें हो वो यूकैरियोटिक. तो देखिए ये मतलब एनिमल प्रोकैरियोटिक है या नहीं. ठीक है. इसके ऊपर भी हम क्लासीफाई करते हैं. अब वो सिंगल सेल है, यूनिस मतलब ये मल्टी सेलुलर है, इसके ऊपर भी हम करते हैं अपनी क्लासिफिकेशन. ठीक है. फोटोसिंथेसिस करता है नहीं करता, खाना अपना खुद बनाता है नहीं बनाता. तो बहुत सारे हमारे पास क्राइटेरिया जिनकी बेस पे हम उनको क्लासीफाई करते हैं. अब देखिए क्लासिफिकेशन के बारे में एक बहुत ही अच्छी बुक लिखी गई है जो कि चार्ल्स डार्विन ने लिखी है. ठीक है. बुक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. बहुत ही फेमस बुक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में. ठीक है. तो आपको ये लिखने की और समझने की ज़रूरत है कि चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी थी. ठीक है. थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा. अब देखिए हम आते हैं बायोडाइवर्सिटी पे. तो देखिए बायो मतलब क्या होता है? लिविंग. एंड डाइवर्सिटी मीन्स उसमें वेराइटी. तो लिविंग बींग्स में कितनी वेराइटी, उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी. ठीक है. तो देखिए यहाँ लिखा भी है बायोडाइवर्सिटी मीन्स द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ. बायोडाइवर्सिटी के अंदर बताया था कि हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जितनी भी हमारी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ है वो कैसे को एग्जिस्ट करती हैं हमारे इन्वायरमेंट में, सब एक साथ रहते हैं और कैसे एक दूसरे पर हम डिपेंडेंट है. ठीक है. कैसे एक दूसरे की हम हेल्प करते हैं. तो इसके ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं. अब देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, ये जो लाइन है, द वार्म एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ अर्थ. ठीक है. जो गर्म और ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज हैं अर्थ के, बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जो लाई करते हैं, आर रिच इन डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. दिस इज कॉल्ड द रीजन ऑफ मेगा डाइवर्सिटी. देखिए जो भी एरियाज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में लाई करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मेगा डाइवर्सिटी बोलते हैं. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल की जो वैरायटी है वो बहुत हाई क्वांटिटी में मिलती है. ठीक है. तो इन कंट्रीज़ के कुछ देखिए एग्जांपल्स देखें, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, मैक्सिको, ज़ायरी, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया एंड मलेशिया. तो देखिए इंडिया भी इसके अंडर है. तो आपको याद रखना है इंडिया भी मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ का पार्ट है. अब देखिए हमने जो क्लासिफिकेशन की है. ठीक है. अब क्लासिफिकेशन में हमने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है. फर्स्ट है जो हमारे प्लांट्स हैं. ठीक है. सेकंड है जो हमारे एनिमल्स हैं. ठीक है. तो देखिए एनिमल और प्लांट्स ये दो मेजर पार्ट्स हैं. इसके अलावा भी हमने जो हमारे यूनिसेलुलर और कुछ मल्टी सेलुलर उनको भी हमने डिवाइड कर रखा है. जैसे देखिए ये हमारा बेसिस है क्लासिफिकेशन का किसी भी ऑर्गेनिज्म को. ठीक है. तो फर्स्टली हम देखेंगे प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है. तो देखिए प्रोकैरियोट मतलब विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है. इसमें जो यूनिसेलुलर होगा उसको हम मोनेरा बोलेंगे. ठीक है.
अब आते हैं यूकैरियोट। यूकैरियोट में जो यूनिसेलुलर होगा उसे प्रोटिस्टा बोलेंगे। मल्टीसेलुलर जो होगा, अब विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल वाले, ठीक है, जिसके पास सेल वॉल होगी, ठीक है, फिर भी वो फोटोसिंथेसिस ना परफॉर्म करे उसे हम बोलेंगे फंजाई। और जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है उसे हम बोलेंगे प्लांटिया, मतलब प्लांटिया किंगडम के अंडर आते हैं वो, ठीक है। और जो बिना सेल वॉल के होते हैं एनिमल्स, जैसे हमने पढ़ा था ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है? सिर्फ प्लांट्स के अंदर। तो ये हमारा बेसिस है क्लासिफिकेशन का। अब देखिए हमने जितनी भी क्लासिफिकेशन करी है, ठीक है, जो भी नेमिंग करी है, हमने उसकी सब ग्रुपिंग कर रखी है। अब वो सब ग्रुपिंग कैसे करी हमने? तो देखिए हमने सबसे पहले रखा किंगडम, ठीक है, जैसे प्लांटिया, एनिमिलिया, ये भी किंगडम है। इसके अंडर सब आपके टॉपिक्स एंड सब आपके क्लासिफाइड क्लासिफिकेशन है। फिर उसके अंदर आता है फाइलम फॉर एनिमल्स। एनिमल्स को हमने फाइलम से डिनोट किया है, ठीक है। डिवीजन प्लांट्स के लिए किया है। उसके बाद देखिए वो किस क्लास को बिलोंग करते हैं, ठीक है, उस क्लास में वो किस ऑर्डर में है, ठीक है, मतलब अपर ऑर्डर, लोअर ऑर्डर, ठीक है, मतलब बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं इनके जिसमें ये डिवाइडेड होते हैं। फिर ये किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, ठीक है, फिर उनका जीनस देखेंगे कि उनका जीनस क्या है, फिर वो कौन से स्पीसीज के हैं। तो देखिए ये जो पैटर्न है ये फॉलो किया जाता है किसी भी किंगडम को जब हम स्टडी करते हैं तब, ठीक है। तो देखिए इसी के बेस पे हमारा एक क्वेश्चन आ रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट टेक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है। हायरार्की की करेक्ट टेक्सोनॉमिक टेक्सोनॉमी क्या है, ठीक है, मतलब करेक्ट ऑर्डर क्या है हायरार्की का पढ़ने का। तो देखिए हमने अभी पढ़ा सबसे पहले क्या आता है किंगडम, किंगडम के बाद क्या आता है फाइलम, ठीक है, फिर थर्ड आता है क्लास, फिर ऑर्डर। तो यहाँ पे देखिए हम चेक करेंगे, पहले किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर। तो देखिए ये सिर्फ एक ही हमारा ऑप्शन बनता है जिसके अंदर ये सारी चीज़ प्रेजेंट है। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा आंसर हमारा, किंगडम, फिर फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जेनस, फिर स्पीसीज। तो देखिए ऐसी ऐसी चीज़ें भी यूपीएससी पूछता है, तो इसलिए आपको मैं बोलता हूँ ये चैप्टर बहुत वास्ट है। आप नोट्स बना के पढ़िए इस चैप्टर को, ठीक है, और मल्टीपल रिविजन करिए, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर इतनी टर्म्स हैं, इतने हम डिफरेंट डिफरेंट नेम्स पढ़ेंगे। उन नेम्स के अंडर हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, सबका नाम याद करना तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए अगर आप सिर्फ एक बार गो थ्रू करोगे तो, ठीक है। मल्टीपल टाइम आप वीडियो को देखिए, पॉज करके नोट्स बनाइए, ठीक है, बहुत हेल्प करेगा आपको। अब देखिए आगे चलते हैं। जो हमारी फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है मोनेरा, ठीक है। मोनेरा क्या होते हैं? मोनेरा के पास डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, या ना ही कोई ऑर्गेनेल होती है, ठीक है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होता है, इनमें से कुछ के पास सेल वॉल होती है और कुछ के पास नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है इनका, मतलब किस तरीके से खाना खाते हैं। तो कई एक तो इसमें ऑटोट्रॉफिक होते हैं जो अपना खुद खाना बनाते हैं, और कई होते हैं हेटरोट्रॉफिक, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका? ब्लू ग्रीन एल्गी, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गी। कहीं भी देखने को मिल जाती है जहाँ पे वाटर की डिपोजिशन हो, वहाँ आराम से देखने को मिल जाती है। तो ये मोनेरा के अंडर आती है, ठीक है, याद रखिएगा। ये यूनिसेलुलर होते हैं और साथ ही साथ इनके पास न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की प्रेजेंस नहीं होती, ठीक है। सेल वॉल हो कुछ के पास होता है, कुछ के पास नहीं होता। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है सेल वॉल, क्योंकि ये दोनों मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। हमें मेजरली क्या पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है कि किसके पास क्या चीज़ अलग है, ठीक है। आप ये थोड़ा माइंड में बना के चलिए कि आपको ऐसे याद करना है चीज़ों को, ठीक है। अब देखिए माइंड से आता है कि मुझे माइंड मैप्स हम बनाएंगे तो हमारे प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेंगे। तो देखिए माइंड मैप्स आप खुद भी बना सकते हो, और अगर आपको हेल्प चाहिए तो देखिए हमारे चैनल है, इस पर हम डिफरेंट काइंड ऑफ माइंड मैप्स बनाने में स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं। इसमें हम बताते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, किस तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है, क्या तरीका है उसको याद रखने का, जो मतलब सिंपलेस्ट तरीका हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे इस चैनल पे सब चीज़ प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो आपको अगर माइंड मैप्स बनाने तो उसमें ये बहुत हेल्प करेगा। अब देखिए ये तो हो गया हमारे चैनल की बात, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम आगे। जो सेकंड हमारा क्लासिफिकेशन है वो है प्रोटिस्टा, ठीक है। प्रोटिस्टा में बहुत सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। मतलब यूनिसेलुलर में सिंगल सेल्ड, और यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कौन से होते हैं? जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है,
ठीक है। अब देखिए क्या होता है इनके पास, हेयर लाइक सीलिया होता है। हेयर लाइक सीलिया का मतलब ऐसे छोटे छोटे बाल निकले होते हैं, ठीक है, जिसे हम हेयर लाइक सीलिया बोलते हैं। ठीक है, इनके अंदर से बाहर में दिख रहे होते हैं। अब देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, वो ज़रूरी है हमारे लिए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक है, हीटोट्रॉफिक भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या इसका, एल्गी, डायटम्स, प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में मेरे ख्याल से पूछ सकता है कि प्रोटोजोन कौन सी क्लास को बिलोंग करता है। अब देखिए नेक्स्ट आया था हमारा फंजाई। फंजाई हीटोट्रॉफिक होते हैं और यूकेरियोटिक होते हैं। ठीक है, मतलब खाना बना बनाया लेते हैं किसी का, ऑटोट्रॉफिक नहीं होता, अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। ठीक है, इसमें से कुछ देखिए डेड और डिकिंग मैटर पे डिपेंड करता है। जो डेड और डिकिंग मैटर खाते हैं ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स। ठीक है, उसे हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफ्स। और देखिए कुछ इसमें से क्या होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं और बाकी दूसरे ऑर्गेनिज्म से। मतलब कि जैसे कि अपने पड़ोसियों से आपने शुगर ले ली, शुगर के बदले में आपने उनसे सॉल्ट ले लिया, तो ऐसे करके इनके बीच में रिलेशन चलता है जिसमें एक किसी को कुछ प्रोवाइड करता है और बदले में दूसरा उसको कुछ और प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये जो इस टाइप का रिलेशन होता है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। ठीक है, मतलब कि साथ में रहने वाली सभ्यता, दोनों साथ रहते हैं। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म किसी और को कुछ प्रोवाइड करेगा, बदले में दूसरा उसको कुछ और प्रोवाइड करेगा। अब देखिए इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो एक कॉम्प्लेक्स शुगर की बनी होती है जिसको हम बोलते हैं शिटिन। ठीक है, CHITIN। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ जो यहाँ पे मेंशन कर रखी है, शिटिन। ठीक है, आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका एक बार। एग्जाम्पल है इसका यीस्ट, मोल्ड्स एंड मशरूम्स। ठीक है, ये तीनों एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि हमारा ये फंजाई पार्ट है। अब देखो प्लांटे किंगडम आ जाता है। प्लांटे किंगडम में आपको पता है प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है इनके अंदर। ठीक है, फिर एनिमल्स की किंगडम है। एनिमल्स का वो पता ही है कि एनिमल्स मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, हीटोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते। ठीक है, तो देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा था एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए ऑर्गेनिजम्स दो बेसिस पे क्लासिफाइड होते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। अब देखो जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता और जो यूनिसेलुलर होते हैं उनको हम बोलते हैं मोनेरा। ठीक है, अब मोनेरा के बाद देखिए यूकैरियोट, जो यूकैरियोट होंगे, ठीक है, यूकैरियोट भी होंगे और साथ में यूनिसेलुलर भी होंगे, उन्हें हम बोलेंगे प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल याद रखिएगा, प्रोटोजिया। ठीक है, फिर आता है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर और यूकैरियोट, यूकैरियोट भी हो और मल्टी सेलुलर भी हो। ठीक है, तो इसमें दो टाइप की क्लासिफिकेशन आती है। जिनके पास सेल वॉल होती है वो आते हैं प्लांटी और फंजाई, और जिनके पास नहीं होती उनको हम बोलते हैं एनिमलिया किंगडम के। ठीक है, अब देखिए प्लांटे किंगडम आता है। प्लांटे किंगडम में सबसे फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है थैलोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा क्या होता है, थैलोफाइटा वो प्लांट का पार्ट है, क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर एल्गी प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनकी बॉडी अच्छी तरह से डिफ्रेंशिएटेड होती है। डिफ्रेंशिएटेड का मतलब क्या होता है कि बॉडी पार्ट्स अलग अलग मतलब इजीली दिख जाते हैं। ठीक है, अभी जो एग्जाम्पल कह रहा हूँ, सॉरी, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक्वाटिक होते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें मेन क्या याद रखना है कि ये ज़्यादातर सारे एल्गी होते हैं थैलोफाइटा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इसका नोट्स में ये मेंशन कर सकते हो कि ये एल्गीज होते हैं थैलोफाइटा। ठीक है, अब आता है ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा में आपको क्या नोट करना है, दीज आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि यूपीएससी के आने वाले किसी क्वेश्चन में यूपीएससी इसको फ्रेम कर दे अगर इस चैप्टर से वो क्वेश्चन डालना चाहे तो। ठीक है, कि एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम किसे बोलते हैं, तो ब्रायोफाइटा को हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर आपको एक्वाटिक मिलेंगे। ठीक है, पर इनके पास पानी की कंडक्शन के लिए कोई स्पेशलिस्ट टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता इनके अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल इसका देखिए, मोस है, ठीक है, और मर्चेंटिया है। अब आता है पेट्रिडोफाइटा। ठीक है, पेट्रिडोफाइटा में क्या होता है, यहाँ पर देखिए जो बॉडी पार्ट होते हैं सारे डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, जैसे मतलब अलग अलग पार्ट्स में क्लियरली दिखते हैं, जैसे कि रूट, स्टेम, लीव, सारे पार्ट्स के इजीली मतलब आसानी से दिख जाते हैं। और इसके साथ ही साथ इसके पास वाटर कंडक्शन के लिए
स्पेशल टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लिए, मर्सेलिया, फंस एंड हॉस्टेल्स। ठीक है, ये पेटिडोफाइटा के एग्जांपल है। तो आप देखिए, आप सोचोगे कि एग्जाम्पल याद करना तो बहुत टफ है। ठीक है, क्योंकि हर एक, आप देख रहे हो, हर एक क्लासिफिकेशन में कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं और सब इतने सारे एग्जाम्पल्स हो जा रहे हैं कि हम मतलब एक आदमी के लिए याद करना मुश्किल हो रहा है। देखिए, इसी एग्जाम्पल के बेस पे क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, मर्सिला, फन एंड हॉस्टेल आर एग्जाम्पल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप। तो देखिए, हमने अभी पढ़ा है मर्सेला, फंस, हॉस्टेल्स। ठीक है, किसके एग्जाम्पल है? तो देखिए, पेटिडोफाइटा के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, आंसर तो बिल्कुल स्ट्रेट अवे था। ठीक है, पॉइंट लाइन टू लाइन यहाँ पे यूपीएससी ने ले रखा है एनसीईआरटी से। पर बात आती है कि इतने एग्जाम्पल्स याद कैसे किए जाएँ। तो देखिए, मैं आपको सीधा तरीका बताता हूँ कि आप नोट्स प्रिपेयर करिए। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आएगा जिसमें आपसे एग्जाम्पल पूछे जाएंगे कि ये एग्जाम्पल कौन सी प्लांट के या एनिमल के किंगडम से बिलोंग करता है, तो आपको कुछ नहीं करना, जो बुक के अंदर एग्जाम्पल्स गिवन है एटलीस्ट वो याद कर लीजिए। ठीक है, या फिर आप समझ जाइए, जैसे कि आप समझ जाइए कि जैसे थैलोफाइटा है। ठीक है, थैलोफाइटा के अंदर एल्गी आती है, तो जब भी एल्गी होगी या फिर कोई एक्वाटिक एनिमल होगा तो आप समझ जाइए थैलोफाइटा है। ठीक है, जो प्योरली एक्वाटिक होते हैं जैसे ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा का मतलब क्या है, वो प्योरली एक्वाटिक होते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो। आप दिमाग में चीज़ों को समझो कि अगर आप माइंड में ये सोच लो कि हम मान लो मोनेरा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपसे पूछे थे क्वेश्चन में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूनिसेलुलर एज वेल एज यूकैरियोट। ठीक है, यूकैरियोट भी है और साथ ही साथ मल्टी यूनिसेलुलर भी है। तो देखिए, हमने सबसे पहले पढ़ा था कि यूनिसेलुलर और यूकैरियोट सिर्फ एक ही क्लासिफिकेशन है, वो है मोनेरा। ठीक है, तो देखिए, मोनेरा सबसे अलग है, तो उसके आप एग्जाम्पल याद कर लीजिए, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ऐसे जो मैं यहाँ पे आपको अंडरलाइन करा रहा हूँ, आप उन एग्जाम्पल को बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलिए। कम से कम एटलीस्ट वो एग्जाम्पल्स तो याद करिए, क्योंकि एग्जाम में आने के उनके बहुत चांसेस होते हैं। अब देखिए, ये जो जितने भी हमारे पेटिडोफाइटा होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, ये जो तीन हमने एग्जांपल लिए, फिर जितने पेटिडोफाइटा होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो हिडन होते हैं। ठीक है, मतलब हिडन का मतलब क्या है कि ये लोग रिप्रोडक्शन के लिए या तो स्पोर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, स्पोर्स देखा होगा आपने, जैसे कि कोई भी प्लांट है उसके ऊपर फूल जैसे आते हैं, ठीक है, उसका यूज़ करते हैं। मतलब इनके जो रिप्रोडक्शन का जो प्लांट बनता है उससे सीड नहीं बनता और ना सीड से फ्रूट बनता है। ठीक है, ये स्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं और ना इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, जो होते हैं हमारे नॉर्मल प्लांट के अंदर, जैसे स्टामिन और पिस्टल होता है, ठीक है, वो इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, अब देखिए, जिन प्लांट के अंदर डिफ्रेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, वो सीड बनाते हैं और सीड के साथ साथ वो फ्लावर भी बनाएंगे या फिर फ्रूट बनाएंगे। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फेनड्रोग्राम्स। ठीक है, जो हमारे अपने जो अपने सीड्स बना रहा है और सीड्स के साथ साथ फ्रूट बना रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, फेनड्रोग्राम्स। ठीक है, इनके पास देखिए एम्ब्रियो होता है अलॉन्ग विद स्टोर्ड फूड। ठीक है, जो इनकी ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, अब देखिए, ये जो ग्रुप है इसको हमने आगे दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक है जिम्नोस्पर्म, ठीक है, एक है एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब हम कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर सीड होते हैं। ठीक है, तो सीड भी जो प्लांट होते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक वो जिसमें सीड्स विजिबल होते हैं, ठीक है, और एक जो जिसमें सीड्स विजिबल नहीं होते। तो जिम्नोस्पर्म्स, देखिए जिम्नो मतलब होता है नेक्ड, ठीक है, जिसमें विजिबिलिटी हो। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म मतलब जिसके अंदर जो सीड है वो नेक्ड हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देखिए डिओडर, पाइन। ठीक है, अब देखिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसके साथ साथ अगर आपको देखो याद करने में डिफ़िकल्टी होती है तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि दीज प्लांट्स आर यूजुअली पेरेनियल, एवरग्रीन एंड वुडी। तो देखिए, जो भी आपको प्लांट मिलेगा जो एवरग्रीन हो, ठीक है, और वुडी हो, तो आप उसको क्वेश्चन के अंदर टिक कर सकते हो एज जिम्नोस्पर्म। ठीक है, अब आता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में देखो, एंजियो मतलब क्या होता है, हिडन। ठीक है, जिसके सीड्स
हिडन हो, ठीक है। तो जिसके सीड्स हिडन हो, जैसे आप जो फ्रूट खाते हो, जैसे एप्पल खा रहे हो, एप्पल के अंदर से सीड निकलता है, तो सीड फ्रूट के बाहर विजिबल नहीं होता, ठीक है। तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एंजियोस्पर्म। अब देखिए इसके अंदर भी दो कैटेगरीज होती हैं एंजियोस्पर्म के अंदर भी, ठीक है। अब देखिए जो सीड है उसको हमने बोल दिया कॉटिलेडन्स, ठीक है। तो जो कॉटिलेडन्स होते हैं वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, जिसके अंदर देखिए दो कोट्स निकलते हैं। कॉटिलेडन मतलब कोट्स, ठीक है। दो कोट्स निकलते हैं, उसे हम बोलते हैं डाइकोट, ठीक है। और जिसके अंदर सिंगल कोट आता है उसको हम बोलते हैं मोनोकोट, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो जितने भी आपके जो सीड आते हैं, ठीक है, मतलब जो फ्रूट आपके अंदर सीड निकल रहा है, अगर वो सिंगल कोटेड है तो मोनोकोट, और अगर डबल कोटेड है तो डाइकोट, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए। अब देखिए प्लांट किंगडम को हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जिसके पास डिफ्रेंशिएटेड पार्ट होते हैं उसे थैलोफाइटा कहते हैं, ठीक है। सॉरी, जिसके पास नहीं होते, जिसके पास होते हैं उसको हमने डिवाइड कर रखा है दो पार्ट में, ठीक है। जिसके पास स्पेशलाइज्ड वस्कुलर टिश्यू हो और जिसके पास नहीं हो, ठीक है। जिसके पास होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है पेटिडोफाइटा, ठीक है। पेटिडोफाइटा जिसमें आपका फंस आ गया, जो हमने अभी क्वेश्चन किया था, ठीक है। और एक जो सीड्स प्रोड्यूस करता है, तो देखो जो सीड्स प्रोड्यूस करता है अभी हमने पढ़ा था, क्या बोलते हैं उनको, फेनेरोग्राम्स, ठीक है। फेनेरोग्राम्स कौन से होते हैं, जो सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए सीड्स प्रोड्यूस करने वाले भी दो टाइप के प्लांट होते हैं। एक वो जो कि नेक्ड सीड्स देते हैं, मतलब कि उनके सीड्स विजिबल होते हैं। सेकेंडली कौन से होते हैं, जिनके सीड्स विजिबल नहीं होते, ठीक है। जिनके विजिबल होते हैं उन्हें जिम्नोस्पर्म्स बोलते हैं, जिनके विजिबल नहीं होते उनको एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। अब एंजियोस्पर्म्स में भी दो कैटेगरीज हैं, ठीक है। जिनके पास दो कोट्स हों, सीड के अंदर दो कोट हों उसे बोलेंगे डाइकोट, जिसके अंदर सिंगल कोट होगा उसे बोलेंगे मोनोकोट, ठीक है। मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब डबल। अब आते हैं एनिमल किंगडम पे, ठीक है। बहुत वास्ट किंगडम है, ठीक है। मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा बस। बाकी अगर आप करना चाहते हो, अगर गो थ्रू कर लेना, और आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में अपना जो भी चीज़ आपको नहीं समझ आई वो आप लिख सकते हो। मैं उसका आंसर जल्दी से जल्दी देने की ट्राई करूँगा। तो देखिए फर्स्ट जो इसमें कैटेगरी है वो है पॉरीफेरा, ठीक है। अब पॉरीफेरा कौन से कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर होल्स होते हैं। आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है, कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर होल्स होते हैं, तो वो होते हैं पॉरीफेरा, ठीक है। दीज आर नॉन मोटाइल एनिमल्स। नॉन मोटाइल का मतलब क्या होता है, नॉन मूवेबल, ठीक है, जो हिलते नहीं है। तो पॉरीफेरा हमेशा एक सॉलिड सपोर्ट के साथ टिके हुए होते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं सॉलिड सपोर्ट लेके वो टिके रहते हैं, नॉन मूवेबल होते हैं, कहीं हिलते नहीं इधर से उधर, और होल्स होते हैं उनके अंदर, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि इनके अंदर होल्स होते हैं। होल्स की वजह से क्या होता है कि एक कैनल सिस्टम बन जाता है इनके अंदर, जो कि हेल्प करता है इनकी वाटर की सर्कुलेशन में, पूरी बॉडी के अंदर वाटर और ऑक्सीजन की सर्कुलेशन में, ठीक है। अब सेकंड आता है कॉलेंट्रेटा। कॉलेंट्रेटा क्या होता है, ये वो एनिमल्स होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है। दीज आर द एनिमल्स लिविंग इन वाटर। अब देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है सिर्फ कि कॉलेंट्रेटा के अंदर एक एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कोरल्स। आपने देखा वो कोरल्स हम ज्योग्राफी के अंदर बहुत पढ़ते हैं, ठीक है, कोरल कॉलोनीज, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये याद रखना है कि कोरल किसके अंडर आता है, कोलेंट्रेटा के अंदर। तो सी से कोरल, सी से कोलेंट्रेटा। आप कुछ भी अपनी मर्जी से कोई भी याद करने के लिए ऐसे ट्रिक बना सकते हो जिससे आपको याद रहे। देखिए इसके अलावा जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसमें वो लगता है हाइड्रा, जेलीफिश, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगते हैं कॉलेंट्रेटा के। अब देखिए इसी कॉलेंट्रेटा में दो एग्जाम्पल दे रखे हैं। एक तो हाइड्रा का जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, एक है सी एनीमोन। तो देखिए ये एग्जाम्पल्स मतलब ये नाम पढ़ने में बड़े अटपटे से लग रहे हैं, याद करने में बहुत अटपटे लगेंगे, पर क्वेश्चंस भी देखिए यहीं से आते हैं, ठीक है। जैसे देखते हैं हम, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू कॉलेंट्रेटा। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉलेंट्रेटा को बिलोंग करता है। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था हाइड्रा एंड सी एनीमोन, ठीक है, हाइड्रा, सी एनीमोन, ये कॉलेंट्रेटा में बिलोंग करते हैं। तो देखिए आपने फिर देखा कि एग्जाम्पल्स आ रखे हैं, तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि इस चैप्टर से क्या पूछता है यूपीएससी ज़्यादातर, वो पूछता है एग्जाम्पल, ठीक है। वो ये नहीं पूछ रहा ज़्यादातर कि कौन से ऑर्गेनिज्म क्या प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी,
ये ज़्यादातर किस पे फोकस कर रहा है, वो फोकस कर रहा है एग्जाम्पल्स पर। तो आपको एग्जाम्पल्स बहुत अच्छी तरह गो थ्रू करने हैं, ठीक है। अच्छे से मैप्स बनाइए, माइंड मैप्स बनाइए जिनसे आपको याद रहे, ठीक है। और नोट्स बनाइए, रिपीटेडली आप वीडियो देख सकते हो जिससे आपको ऑडियो विजुअल मिलेगा और आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी वो है प्लेटीहेल्मिन्थस, ठीक है। इसके अंदर बायलैटरल सिमेट्री होती है। बायलैटरल सिमेट्री का मतलब क्या है कि एक जैसे बॉडी है, ठीक है। अगर वो सिमेट्री का मतलब क्या है कि जो उसकी राइट साइड है और जो लेफ्ट साइड है वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि राइट साइड में 60% पोर्शन है, लेफ्ट साइड में 40% पोर्शन है, ऐसा नहीं है। बायलैटरल सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइडेड हो, ठीक है, दो इक्वल पार्ट में। तो ये जो प्लेटीहेल्मिन्थस है इसमें बॉडी होती है इनकी वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है। अब देखिए क्या होता है इनके अंदर, इनके जो सेल्स होते हैं इनके अंदर 3 लेयर मिलते हैं, ठीक है। सेल्स के 3 लेयर मिलते हैं जो क्या करते हैं, टिश्यू को अलग करता है 3 डिफरेंट लेयर्स में, ठीक है। तो ये 3 लेयर क्या करते हैं, ये 3 लेयर सेल के मिला के टिश्यू फॉर्म करते हैं, जिससे इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल ब्लास्टिक बोलते हैं, ठीक है। ट्रिपल ब्लास्टिक मतलब आप ट्रिपल से याद रखिए 3, ठीक है, और ये 3 लेयर्स, ठीक है। 3 लेयर किनके पास है, प्लेटीहेल्मिन्थस के पास, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल इनके जो याद रखना आपके लिए ज़रूरी है वो है प्लेनेरियस और पैरासिटिक एनिमल्स, जैसे कि लीवर फ्लूक, ठीक है। याद रखिएगा ट्रिपल ब्लास्टिक होते हैं और इनके अंदर कोई भी नो ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी होती है। मतलब कि बॉडी कैविटी आप समझते हो, बॉडी मतलब एम्प्टी अंदर से, ठीक है। तो ट्रू नहीं होती, मतलब कि बॉडी के अंदर जब आप बॉडी के अंदर देखोगे तो उसके अंदर स्पेस फिल्ड होता है, खाली बॉडी नहीं मिलती, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट थिंग आती है नेमेटोडा। नेमेटोडा बहुत इसमें याद रखने वाली क्या बात है, कुछ मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस ये इंपॉर्टेंट है कि पैरासिटिक वर्म्स होते हैं, ठीक है, जो कि डिजीज फैलाते हैं, जैसे कि एलिफेंटेसियस, ठीक है। जैसे एलिफेंटेसियस में क्या होता है, देखिए ये एलिफेंट फुट है, इसमें एक पैर आपका बहुत स्वेल कर गया और एक पैर पतला रह गया। तो ये एक बीमारी है जो कॉज करता है कौन, फ्लैरेलिया वोम, ठीक है। फ्लैरेलिया वोम नाम है जो कि एलिफेंटेसिस को कॉज करता है, ठीक है। ये वॉर्म्स ज़्यादातर आपके इंटेस्टाइन में आके रहते हैं, ठीक है, जैसे कि राउंड वॉर्म हो गया, पाइन वॉर्म हो गया। ये नेमेटोडा में सिर्फ वॉर्म के नाम याद रखना है आपको, वॉर्म और क्या बीमारी फैलाते हैं वो, ठीक है। तो ये चीज़ आपके नेमेटोडा में इंपॉर्टेंट है। अब आता है नेक्स्ट एनालिडा। एनालिडा में क्या होता है कि देखिए एनालिडा में एग्जाम्पल याद रखिएगा अर्थवॉर्म में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एनालिडा में देखो क्या होता है कि इनके पास ट्रू बॉडी कैविटी होती है, मतलब कि बॉडी के इनसाइड इनके एम्प्टी स्पेस होता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, एम्प्टी स्पेस की वजह से जितने भी ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो पैकेज्ड है, मतलब कि बंद है एक जगह पर, मूवमेंट नहीं होती ज़्यादा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि ये ज़्यादातर आपको एनिमल्स मिलेंगे फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर, फ्रेश वाटर में मिलेंगे, मेरीन में मिलेंगे, ठीक है, और लैंड पे मिलते हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा इसका बस, अर्थफॉर्म। नेक्स्ट आता है अर्थ्रोपोडा। तो देखिए अर्थ्रोपोडा में क्या आता है, अर्थ्रोपोडा में ज़्यादातर आपकी अर्थ से याद रखिए, ठीक है। अर्थ मतलब धरती, धरती मतलब जो हमारे साथ रहते हैं। तो देखिए हमारे साथ ज़्यादातर कौन रहता है, हाउस फ्लाई हो गया, कॉकरोच हो गया, ठीक है, इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है। बायलैटरल सिमेट्री होती है इनके अंदर भी, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होती है बॉडी, ठीक है। बॉडी के अंदर सोलम होता है, सोलम मतलब कैविटी, ठीक है। कैविटी मतलब बॉडी के अंदर खाली स्पेस नहीं होता, ब्लड फील्ड होती है। अब जो इनके लेग्स होते हैं ना वो जॉइंटेड होते हैं, ठीक है, जैसे कि कॉकरोच के लेग्स आपने देखे होंगे, ठीक है, 6 लेग्स होते हैं और वो जॉइंटेड होते हैं। अब देखिए और आगे देखते हैं हम एग्जाम्पल्स, देखिए याद रखिएगा, स्पाइडर हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, क्रैब हो गया, ये और हाउस फ्लाई हो गया, ठीक है, बटरफ्लाई हो गया। ये पाँचों पक्के पाँचों बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं आर्थ्रोपोडा के, ठीक है। नेक्स्ट आता है मोलस्का। इसके अंदर देखिए बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, और किडनी लाइक स्ट्रक्चर होता है एक्सक्रीशन के लिए। तो देखिए इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो कि इसको
बाकी ऑर्गेनिज्म से अलग करता है। एग्जाम्पल है, ये क्या याद रखना पड़ेगा आपको, जिसमें है स्नेल और म्यूजल्स। ठीक है, दो चीज़ में इंपॉर्टेंट है, वही मैंने आपको अंडरलाइन कर दिया, बाकी इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आता है प्रोटोकार्डाटा। देखिए प्रोटोकार्डाटा में क्या होता है, प्रोटोकार्डाटा भी बायोलैट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक अलग फीचर होता है जिसे हम बोलते हैं नोटोकोड। ठीक है, नोटोकोड का मतलब क्या होता है, एक लंबी रॉड लाइक रॉड जैसा सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कॉर्ड मतलब आपको पता है क्या होता है, स्ट्रिंग होती है, तार होते हैं। ठीक है, जो इनकी बैक से लेके नर्वस टिश्यू तक, सॉरी, जो इनकी बैक होती है उसमें ये प्रेजेंट होता है, जो कि वर्क करता है एज अ नर्वस सिस्टम का पार्ट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आता है वर्टिब्रेट्स। ठीक है, अब ये जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इनके पास क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, इंटरनल स्केलेटन होता है। इंटरनल स्केलेटन मतलब बॉडी के अंदर स्केलेटन मिलता है। ठीक है, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले अर्थ्रोपोडा पढ़ा था। अर्थ्रोपोडा में क्या होता है कि एक्सोस्केलेटन मिलता है, बॉडी के बाहर स्केलेटन मिल जाता है, जैसे कॉकरोच का हो गया। ठीक है, इसमें देखिए सबसे फर्स्ट जो है साइक्लोस्टोमाटा। ठीक है, साइक्लोस्टोमाटा क्या होता है, जॉलेस वर्टिब्रेट्स होते हैं। बस आपको इतना याद रखना है, यही चीज़ में इंपॉर्टेंट है कि साइक्लोस्टोमाटा जॉलेस वर्टिब्रेट्स होते हैं। अब नेक्स्ट थिंग आता है, देखो पीसीस। देखो पीसीस फिशेस, बिल्कुल सेम सी बात लग रही है ना, तो फिशेस और फिश सेम ही होता है। ठीक है, फिशेस को भी फिशेस बोलते हैं, ये एक्वाटिक होते हैं। ठीक है, पानी के अंदर से डिजॉल्व ऑक्सीजन लेते हैं, और ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। कोल्ड ब्लडेड मतलब जिसके हार्ट के अंदर दो चैम्बर्स मिलते हैं। हमारे हार्ट के अंदर चार चैम्बर्स मिलते हैं, और इनके हार्ट के अंदर दो चैम्बर्स मिलते हैं, इसलिए इनको हम कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एम्फीबिया या फिर एम्फीबियंस। ठीक है, ये एम्फीबियंस क्या होते हैं, एम्फीबियन आपके पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। ठीक है, इनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इनके हार्ट के अंदर 3 चैम्बर्स होते हैं। रेस्पिरेशन करते हैं ये गिल से, लंग से, दोनों पार्ट इनके पास अवेलेबल होते हैं। पानी में गिल से करते हैं, और जब लैंड पे आते हैं तो लंग से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेप्टिलिया। रेप्टिलिया मतलब जो रेंग के चलते हैं, जैसे कि चमेलियन होगा, टर्टल हो गया, स्नेक हो गया आपका। ठीक है, ये भी 3 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको बताई दिया है। अब देखिए 3 चैम्बर्ड करते करते एक क्वेश्चन 3 चैम्बर्ड पे भी आ गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ एनिमल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, कौन कौन सी एनिमल के क्लास के अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो देखिए अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि फिशेस के अंदर, मतलब जो फिश होती हैं उनके अंदर तो 2 चैम्बर्ड होता है, तो ये पहला वाला तो गलत हो गया। ठीक है, तो ये देखिए जो इंटेलिजेंट मैं अभी क्रॉसिंग कर रहा हूँ ना, ठीक है, जिसमें हम जो गलत आंसर है उसको, हमें जो लगता है गलत है उसको हम पहले ही ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी हमारे हम ग्रुप पे शेयर करते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, कैसे स्मार्टली और इंटेलिजेंटली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो आप वहाँ पर अगर अवेलेबल हो तो आप देख सकते हो कि हम कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या क्या ट्रिक्स को यूज़ करते हैं। तो देखिए फर्स्ट तो हमारा यहाँ पे इंटेलिजेंट एलिमिनेशन से हट गया। सेकंड आता है एम्फीबियन और रेप्टिलिया। तो देखिए हमने भी पढ़ा था कि रेप्टिलिया 3 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है, और एम्फीबियन 3 चैम्बर्ड हार्ट। तो यही हमारा ऑप्शन सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आता है एव्स। तो एव्स क्या होता है, ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ठीक है, मतलब वार्म ब्लडेड मतलब इनके 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये एग्स ले करते हैं। ठीक है, फेदर्स होते हैं इनके पास, और जो इनके 4 लिम्स होते हैं, 4 लिम्स मतलब जैसे हमारे 4 लिम्स क्या है, हमारी फिंगर्स, जो हैंड की फिंगर्स हैं, और हैंड लिम्स क्या है, हमारे पैर की फिंगर्स। तो इनके जो हैंड मतलब 4 लिम्स, जैसे इनके हैंड होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किन में, इनके विंग्स में। ठीक है, जो इनके 4 लिम्स हैं। ब्रीथ करते हैं ये लंग से। ठीक है, अब देखिए लास्ट जो कैटेगरी आती है वो आती है मेमेलिया, जिसमें हम आते हैं। मैमल्स कौन होते हैं, जो बच्चों को मतलब अपनी जो जनरेशन होती है उनको बच्चों को जन्म देते हैं, ना कि एग्स ले करते हैं। ठीक है, तो देखिए इनके पास स्किन होती है। ठीक है, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए
मेमोरी ग्लैंड होता है जो कि सिर्फ मेमेलिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स मिलते हैं इनकी स्किन के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल आपको पता है ह्यूमंस है, ठीक है, कंगारूज है। अब ये हमारा यहाँ पे मेमेलिया भी ख़त्म हो गया। अब देखिए एक ये जो स्टैटिक चीज़ है, याद रखिएगा, कार्लस लिनियस एक स्वीडन के डॉक्टर थे, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी थी सिस्टमेटिया सिस्टम नेचरिया, ठीक है। तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे क्वेश्चन में मतलब सॉरी एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। स्टैटिक क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एनिमिलिया को हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एनिमिलिया में देखिए हमने क्लासिफिकेशन स्टार्ट की, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म से जिनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, मतलब सेल सिंगल सेल्ड थे, ठीक है। तो उसमें देखिए फर्स्ट आता है पोरीफेरा, ठीक है। फिर आता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि टिश्यूज़ में ऑर्गेनाइज थे। यहाँ पे सेल में ऑर्गेनाइज थे, यहाँ पे टिश्यू में ऑर्गेनाइज थे, ठीक है। तो जो टिश्यू में ऑर्गेनाइज थे इसमें हमने देखो 3 क्लासिफिकेशन करी। फर्स्ट, जिनकी बॉडी में कोई कैविटी नहीं होती, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं कॉलंट्रेटा या प्लेटीहेलमिन्थेस, ठीक है। फिर देखिए जिसमें होता है सूडो कॉलम, सूडो कॉलम मतलब फेक कैविटी, मतलब कि जो बॉडी के अंदर स्पेसेस होते हैं वो फेक मतलब नकली होते हैं, दिखाने के लिए होते हैं उस, ठीक है, उसे हम बोलते हैं नेमेटोडा। फिर आता है सेलोमेट, मतलब जिसके अंदर कैविटीज़ मिलती हैं। तो देखो इसमें आता है सबसे पहला हमारा एनोलिडा मोलिस्का आर्थ्रोपोडा, ठीक है। ये वो हैं जिनके जो कि अपने जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए सिंगल सेल को ले करते हैं ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की जब ग्रोथ होती है तब सिंगल सेल को ये ले करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आती है जब हमारा क्या होता है कि जो हमारा जो कैविटी है, ठीक है, ये किसकी वजह से फॉर्म होती है? जो हमारा एंडोडम है, एंडोडम में से पाउच ले ऑफ होता है, उसके बाद कैविटी फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो इसमें देखिए कैविटी जब फॉर्म हुई तो उसको हमने 2 क्लासेस में क्लासीफाई कर दिया। फर्स्ट है नो नोटोकोड, ठीक है। नोटोकोड मैंने आपको बता दिया था, नोटोकोड क्या होता है? स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी के बीच में प्रेजेंट होता है और आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको कंस्टिट्यूट करता है वो, ठीक है। तो जिसके अंदर नहीं होता उसे बोलते हैं एकिनोकोडाटर्माटा, ठीक है। और जिसमें नोटोकोड प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं कोडाटा, ठीक है। अब देखिए जिसमें नोटोकोड लार्वल लेवल पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। लार्वल लेवल मतलब ये बहुत इनिशियल स्टेज पे मान लीजिए, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं प्रोटोकार्डाटा। और जिसके अंदर वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होते हैं एडल्टों के, मतलब कि बड़े होने पर जो उसके बॉडी है उसके अंदर बड़ी स्टेज पे भी प्रेजेंट रहता है नोटोकोड, तब उसे क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट्स। तो देखिए वर्टिब्रेट्स को भी हमने 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। फर्स्ट कौन सी? जो जॉलस होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर जॉ नहीं होती और वाटर के अंदर रहते हैं वो, उसे बोलते हैं हम साइक्लोस्टोमाटा, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है जो पानी के अंदर रहते हैं और कोल्ड ब्लडेड होते हैं, फिशेस मतलब फिशेस। थर्ड आता है एम्फीबियंस, ठीक है। ये कोल्ड ब्लड वार्म ब्लडेड सॉरी ये 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनके, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है, पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं। फिर आता है रेप्टिलिया, ठीक है, सेम कोल्ड चैम्बर्ड कोल्ड ब्लडेड 3 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। फिर आता है एव्स। एव्स क्या होता है? जिनके पास उड़ने के लिए पंख होते हैं, ठीक है, और ये अपने जो न्यू जनरेशन है उसके लिए एग्स को ले करती हैं, ठीक है। और हमारे पास मैमल्स के पास क्या होता है? एक्सोस्केलेटन ऑफ हेयर्स। हेयर्स स्केलेटन के बाहर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो इजीली डिफ्रेंशिएटेड होते हैं और अपने जो यंग वंस हैं उनको जन्म देते हैं ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा आज ये चैप्टर ख़त्म होता है बायोलॉजी का। बहुत ही वास्ट टॉपिक था, ठीक है। इतना ज़्यादा हमने देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं थे इससे, बट फिर भी ज़रूरी क्या इसमें? ज़रूरी ये था इसमें कि आपने देखा कि कितनी सारी चीज़ें इसमें से पूछी जा सकती हैं। अगर क्वेश्चन फ्रेम होने लगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं कि जिनका आंसर दे पाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना डाटा इस चैप्टर के अंदर जिसको मगअप करना बहुत हार्ड है, ठीक है। तो देखिए ये जो चीज़ें होती हैं कि आप चीज़ों को रटो या फिर समझो, ठीक है। समझोगे तो लंबे टाइम तक चलेगी और अगर रटोगे तो नहीं चल पाएगी, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं इनको समझाने के लिए हमेशा जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं वो हेल्प कर पाते हैं। तो देखिए हमारे पास जो टीम है वो सारी बहुत एक्सपीरियंस टीम है, ठीक है, जो कि आपके लिए 24/7 रेडी है
हेल्प करने के लिए। हमारे पास टॉप रैंकर्स भी हैं हमारे जो टीम है उसके अंदर, ठीक है, जो कि पहले ही रैंक कर चुके हैं CAPF एग्ज़ाम में और अभी वो फर्दर सर्व कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, ठीक है। तो उनसे बेस्ट आपको कोई और बता नहीं सकता कि कैसे जो डिफेंस से चलता है या फिर प्रिपरेशन कैसे करते हैं डिफेंस एग्ज़ाम के लिए। तो बस आज की वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, ठीक है। मैं आपको जल्दी मिलूँगा अगली वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको आगे कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज। और आपको पता है आज के टाइम पे कैसा माहौल चल रहा है, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, घर के अंदर रहिए, पढ़ाई करिए, ठीक है। इस जो टाइम मिल रहा है इसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। सो टेक केयर गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड बाय।